जो हम पार्ट करने वाले हैं बच्चों मेंटल मैथ क्लास 8 का, यानी चैप्टर जो हम 6 कर रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। जब भी आप कोई कमेंट्स करते हैं तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है। तो आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखे हैं बच्चों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई देखो बिल्कुल इजी है। यहाँ पर रूट 100 और प्लस रूट 0.09। तो बच्चों 100 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 10 और प्लस यहाँ पर देखो अब 9 का क्या होता है 3 होता है। और क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है जब पॉइंट दिया हुआ है तो इसका मतलब जो पॉइंट आएगा वो स्क्वायर रूट में वो 1 डिजिट के बाद आएगा। इस तरीके से अगर आप इनको ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं 10.3। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आएगा कैसे, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ। देखिए बच्चों जैसे यहाँ पर 0.09 है तो आप इसको लिख सकते हैं किस तरीके से। तो 9 लिखिए, डिवाइड का साइन और पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है तो 20। अब आपको मालूम है 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है क्या 3 और 100 का क्या होता है 10 होता है, ठीक है। अगर हम इसको पॉइंट में लिखना चाहे तो 3 यहाँ पर 10 तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा के लिख सकते हैं इस तरीके से। तो वही मैंने लिखा था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो यहाँ पर ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो लिखा है 5/242। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ बच्चों कि क्या ये सही लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दबाजी में थोड़ा सा मिस हो जाता है। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, हाँ जी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आइए मैं इसको करना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों देखो अब ये इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ 5 थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ और ये 24.2 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चों रूट का साइन, ठीक है। और इस पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है तो इसके लिए 10 हम ऊपर लगा देंगे, यानी 5 × 1 यानी 10 और 242 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके लिए नीचे लिखना होता है, जब वो डबल डिवाइड में आता तो मल्टीप्लाई में आ जाता, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब अगर आपको ये करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं 2 से, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। ये हमारा आ गया, यानी कि 5 5 जा क्या होता है 25/121। अब आपको मालूम है 25 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 5 और यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 121 का स्क्वायर रूट होता है 11। तो ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13। और 13 अभी स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं, इनको जरा ध्यान से करेंगे। देखो लिखा हाउ मैनी 2s आर देयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4000। तो 4000 पे पूछा है कि ये 2 कितनी टाइम्स आएगा, ठीक है। एक तो तरीका होता है इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखो 2 से 2 2 जा 4 0 0 0, ठीक है। फिर 2 से 2 1 जा 2 0 0 0, फिर 2 से 2 5 जा 10 और 0 0, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 2 जा 4, ठीक है। और यहाँ पर बच गया 1 2 5 जा इस तरीके से। तो 250 के बाद मैं इधर से ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है। 2 से करते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। इस तरीके से आएगा। अब आगे तो बच्चों ये 2 आएगा नहीं क्योंकि 5 आ चुका है। तो बस इतना ही करना। 2 कितनी टाइम्स आया 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 टाइम्स लिख लीजिए, ठीक है। 5 टाइम्स लिख लीजिए या 2 की पावर 5 लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। 2 कितनी बार आता है इसमें पूछा हाउ मेनी 2s आर देयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 5 टाइम्स है, या 2 × 2 × 2 × करके भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है देखो, फाइंड द लिस्ट नंबर दैट शुड बी एडिड। एडिट किया जाना है बच्चों टू 221 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो दैट मीन्स 221 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है ऐड करके, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, अब यहाँ पर बच्चों देखो पीछे से पेयर बनाते हैं और डिवीजन मेथड से इसको करना शुरू करते हैं। देखो अब स्क्वायर पे चलाना होता है तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, जो ज्यादा होता है तो 1 के स्क्वायर पे चलाएंगे 1 इधर 1, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया 1 और 2 1, ठीक है। अब 1 का क्या कर देना है, डबल कर देना है, हो गया डबल। अब यहाँ पर बच्चों क्या आ गया, 1 आ गया, तो हमें ऐड करना है तो दैट मीन्स 121 से ज्यादा लेना होगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको लेता हूं बच्चों किस पे, 5 पे लेता हूं, 5 पे, तो 5 पे ज्यादा आएगा, 5 के स्क्वायर पे लो तो 125 आ गया, ठीक है। देखो अब 125 में से 121 माइनस कर दो, 4 आ गया। तो फाइंड द लिस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड, तो लिस्ट नंबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहां पर लिख देते हैं द लिस्ट नंबर इज 4। ये 4 है, अगर इसमें 4 ऐड कर दिया जाए तो 225 हो जाएगा, जो 15 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। जो 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, आइए इसको रीड कर लेते हैं। इफ एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1764 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, और पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें साइड का मालूम होना चाहिए, ठीक है, तभी तो करेंगे ना। तो यहां पर लेट द साइड, इस तरीके से लिखें, लेट द साइड इक्वल टू x, और क्योंकि एरिया गिवन है तो एरिया क्या होगा, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया होगा साइड इंटू साइड लिख सकते हैं, या साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बट गिवन एरिया क्या है यहाँ पर 1764। तो दो हमारा तो यह है ना, तो दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल रख देते हैं बच्चों इधर। तो इस तरीके से, ठीक है, x निकाल लीजिए। यहाँ पर इधर स्क्वायर को इधर लेके आता हूं तो स्क्वायर रूट में चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1764 का स्क्वायर रूट निकालते तो पीछे से पेयर बना के और निकाल लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर पे चलाना तो 4 के स्क्वायर पे चलेगा, 4 4 जा 16, ठीक है। यहाँ पर 1 और ये अगला पेयर यहाँ पे डाउन कर लिया, तो 4 का डबल हो गया बच्चों इधर, तो 2 पे चलेगा, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है। तो 42 आ गया बच्चों यहाँ पर, 42 मीटर, x क्या आ गया 42 मीटर। तो पेरीमीटर अब निकाल सकते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है, साइड क्या है 42 है, तो 4 से 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो 168 मीटर, दैट इज पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, ठीक है, फील्ड का। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर बच्चों मैंने लिख के रखा हुआ है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर, ठीक है, कितने नंबर आते हैं। तो 10 स्क्वायर मीन्स 100 और 115 स्क्वायर मीन्स 225। अब इनके बीच के नंबर हमें फाइंड आउट करने, ये नंबर काउंट नहीं होंगे, ठीक है। अब ये नंबर काउंट नहीं होगा तो हम क्या करते हैं बच्चों, इससे पहले ये तो काउंट होना नहीं है, तो 224। अब इसमें से इस नंबर को आप कर दे माइनस, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो 124 नंबर आएंगे यहां से, अगर हम काउंटिंग शुरू करेंगे, ठीक है, तो 124 नंबर आपके आ जाते हैं, 111 112 इस तरीके से काउंटिंग शुरू करेंगे ना, तो ये नंबर आएंगे। तो ना तो ये काउंट होगा ना ये होगा, तो आपको करना है क्या, इनमें से 1 डिजिट कम लेना है और इसको माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर है 17, ठीक है। आइए मैं उसको दिखा देता हूँ आपको, ये 17 रहा, ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, ये देखो। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप क्या करें, वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखो यहाँ पर कंटिन्यू नंबर आ रहे हैं, तो आप या तो सीधा कर दे सकते हैं 10 और 2 क्या होगा 12, 12 और 12 24 और 1 25, तो 25 स्क्वायर, तो 25 स्क्वायर मीन 625 हो गया,
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो सिंप्लीफाई करना है बच्चों यहाँ पर। अब आपको सिंप्लीफाई करना है तो देखो 1024 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 32 और माइनस 961 का होता है 31 और यहाँ पर निकालना है स्क्वायर। तो 32 में से 31 माइनस किया 1 तो 1 का स्क्वायर होता है बच्चों 1। दिस इज द आंसर। बिल्कुल इजी है, आप करते जाएं। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप फिर क्या करें, आप डिवीजन मेथड से इस तरीके से आप इसको स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, देखो हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन द स्क्वायर रूट ऑफ। स्क्वायर रूट में यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, इसका अगर स्क्वायर रूट निकाले तो उसमें कितने डिजिट होंगे। तो बच्चों आपको करना क्या है, देखो इवन टाइम्स आए तो उसको 2 से डिवाइड कर देना है और जितना भी आपका डिवाइड करने पर आंसर आएगा उतने ही डिजिट होंगे। अब ये तो आ रहा है ओड टाइम 1 2 3 4 5। 5 क्या होता है, ओड होता है। तो 5 में 1 ऐड कीजिए और 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड। 5 + 1 6 को 2 से किया डिवाइड 3। तो अगर हम 15,625 का स्क्वायर रूट निकाले तो स्क्वायर रूट के जो संख्या होगी डिजिट होंगे वो 3 आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है बच्चों, हाउ मैनी डिजिट्स विल बी देयर इन द स्क्वायर ऑफ 999। अब यहाँ पे स्क्वायर निकालना है और उसके डिजिट के नंबर फाइंड आउट करने हैं। आपको क्या करना है, इसका मत निकालिए, आप निकालिए इससे 4 डिजिट ले लीजिए ये और यहाँ पर स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए। देखो तो अगर यहाँ पर 1000 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो 0 3 है तो 6 0 हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो डिजिट काउंट करो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 आ गया ना। और 7 अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें कि कितने डिजिट होंगे तो 7 क्योंकि ओड नंबर है इसमें 1 प्लस किया और 2 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया तो 8/2 और यहाँ पर 4 तो 4 डिजिट आ गए। अब कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर हम 4 डिजिट का निकालते हैं यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है, तो आते हैं 7 डिजिट। समझ में आ गया। अगर हम 3 का निकालेंगे तो आएंगे बच्चों कितने, 6 डिजिट आएंगे। क्या आएंगे, 6 डिजिट। तो ये तो देखो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 999 का पूछ लेते हैं या 9999 का पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर 999 का स्क्वायर फाइंड आउट करें तो उस स्क्वायर में 6 डिजिट होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो बच्चों अब ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरों को सिखाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।